अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में मौजूद हूँ। आज कॉन्वोकेशन है और कॉन्वोकेशन के हवाले से आज मैंने आपको बताना है कि यहाँ पर क्या तकरीबात है, स्टूडेंट्स के क्या तासुरात है, गोल्ड मेडल लेने वाले और दिगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तासुरात आपको बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट है और काफ़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स के वालिदैन थे, इलाका अमायदीन है, वो सब आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस बेहतरीन और तालीमी फंक्शन को। मेरे साथ रहे। रेशमा Fazal Amin is the next candidate. अच्छा, अपना तारुफ करवाए और ये बताएं कि किस पोजीशन में आपने गोल्ड मेडल लिया? सर, मेरा नाम सीमा बीबी है। मैंने जंजीब कॉलेज 7 डिपार्टमेंट में से मैंने टॉप किया था। अभी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। ये सारा क्रेडिट मैं सबसे पहले अल्लाह पाक, बाद में अपने पेरेंट्स, असातिज़ा और स्टूडेंट्स वगैरह जो मेरे भाई बहन हैं क्रेडिट दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन इसमें लिया है। बेटा, आपका नाम और आप ये बताएं किस कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है? सर, मेरा नाम शेर अली है और मैंने एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेटिव साइंसेस MSc में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। अच्छा, तो कामयाबी की राज क्या है? कामयाबी की राज आई डेडिकेटेड टू माई मोम एंड हैज़ प्रेयर्ड। मेरे वालिदा साहिबा के दुआओं के बदौलत ये सब मुमकिन हुआ है। ठीक है, अपना तारुफ करवाए और आप किस कैटेगरी में आपने पोजीशन हासिल की? मेरा नाम ज़हीरुल हक़ है, मेरा ताल्लुक़ कानवी से है और अरेबिक में मैंने 2018 में MA किया था और अभी मैंने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कामयाबी की राज क्या है? बस सर, ये सारे वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा की मेहनतें, स्पेशली माय फादर के, उन्होंने इस सारे मेरे तालीमी करियर में मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनके दराज़ी उम्र के लिए और अपने असातिज़ा के कामयाबी और तरक्की के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा। आपका नाम, अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सिद्रा अकबर है। मैंने अभी BS माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री हासिल की है और आगे मेरा MPhil PhD करने का इरादा है। ठीक है। और आई होप सो इन डिग्रीज की वजह से हम मुल्क की खिदमत कर सकें। अच्छा, कामयाबी की राज बताए, क्या वजह है? कामयाबी का राज बस पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है और हमारी टीचर्स की मेहनत का। बेटा, आपका नाम और बताएं आप किस कैटेगरी में आपने डिग्री हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया आपने? सर, मेरा नाम अजब खान है। मैं डेरे का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का नाम मोहम्मद रहमान है। तकरीबन मैं 2 साल का था कि मेरा वालिद साहब जो है ना वो वफ़ात हो गया सर। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट करते हुए ग्रेजुएशन तक लेके आया। मैंने MSc बॉटनी किया सर, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तो मेरा भाई जो था वो कैंसर की वजह से वफ़ात हो गया सर। फिर मैंने खुद ही मेहनत करके सर यहाँ तक पहुँचा और अपना जो MSc प्रोग्राम था मैंने कंप्लीट किया सर और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया सर। मुबारक हो जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नासिर खान है और मैंने प्लांट साइंसेस, जिसे बॉटनी भी कहा जाता है, उसमें गोल्ड मेडल ले लिया है। मेरा नाम उस्मान इलियास है। मेरा ताल्लुक़ सवात से है और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वालिदैन की दुआओं की वजह से और मेहनत की वजह से मुझे ये डिग्री मिली है। हमने डेवलपमेंट स्टडीज़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है मैंने। और मेरा ताल्लुक़ सैयद शरीफ स्वात से है। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री हासिल की है और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देना चाहता हूँ, अपने असातिज़ा को देना चाहता हूँ। काशिफ, आपने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और क्या कहेंगे? इस वक्त आपकी वालिदा भी साथ है,
बड़ी मेहरबानी आपकी, आप यहाँ पर आए और हमारी समातों को और हमारी कामयाबों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैंने लॉ एंड शरिया में डिग्री हासिल की है और मैंने डिस्टिंक्शन लिया है, सेकंड पोजीशन मेरी आई थी और मैं सऊदी यूनिवर्सिटी का पहला स्टूडेंट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सबसे पहले है सऊदी यूनिवर्सिटी में। तो ये एक तरीके से हम सऊदी यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर नए तलबा आ रहे हैं उनके लिए हमने एक बुनियाद रखी थी। हम रेंटेड बिल्डिंग में यहाँ पर हमने सबक पढ़ा था, हमने अपनी डिग्री मुकम्मल की और अल्लाह ताला की बड़ी करम है, हमारी हुकूमत की करम है और हमारे असातिज़ा और वीसी साहब की करम है कि हमने अपनी बिल्डिंग में आज ये अपनी जो ज़मीन है, अपनी मिट्टी है, उसमें अपनी डिग्री हासिल की। इस पर हमें बहुत खुशी है। कामयाबी की राज बताएं। कामयाबी के राज सबसे ज़्यादा अम्मी जान है। अच्छा, मेरे अम्मी ने जितना सपोर्ट किया है, शायद बहुत चंद लोग जानते हैं कि मेरे वालिद साहब वो सोशल भी नहीं थे इतने ज़्यादा और बाद में वो स्ट्रोक की वजह से फिर वो अफाइज हो गई। तो अम्मी ने जितना सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर अम्मी चाहती तो मुझे काम पर लगवा देती, मुझसे दिहाड़ी करवा देती, मुझे जॉब पर लगवा देती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने हमें इतना सपोर्ट किया, हमें हमारी सारी बहन भाइयों को। और माशाल्लाह हमारे घर में आज तक जो हमारी छोटी बहन है वो भी BS कर रही है और बाकी सब हम ग्रेजुएट हो गए हैं। ये अम्मी का सारा राज अल्लाह के बाद अम्मी का है, बिल्कुल अम्मी का। आप क्या कहेंगे? आपके दोनों बच्चे आपके साथ हैं और चूंकि आप मेरे गांव के हैं, मेरे इलाके के हैं, हमारी भाभी है, तो क्या तसुरात है आपकी? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने पूछा, मेरी तो तसुरात ऐसे है कि बस खुशी से कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुशी इस बात की है कि अपनी सवात में मेरी 2 बच्चों ने डिग्रियाँ ली और अपने जो कहते हैं पश्तों में खपल वज़ीर आला, उनके हाथ से लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की ज़मीन से लिए, अपनी यूनिवर्सिटी से लिए, सवात से लिए। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र और बहुत काबिल तारीफ़ बात है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है, मैं किस तरह अपनी खुशी और अपनी जो है ना बच्चों की जो डिग्री है कामयाबी ये बता सकूँ। बिल्कुल ठीक। बेटा आप अपना तारुफ कर रहे हैं, नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम मारिया सुबहान है और मैंने अपनी डिग्री साइकोलॉजी BS ऑनर में ली है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई और मैंने एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही कॉन्वोकेशन फंक्शन से ली अपनी डिग्री और मेरी अम्मी मेरे साथ है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी अम्मी का हाथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका सपोर्ट हमारे साथ बहुत ज़्यादा था और मेरे भाई और मैंने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। तो ये एक इक्वलिज़म और जो पेरेंट्स की जो इक्वल जो नज़र है अपने बच्चों पे वो ये ज़ाहिर करती है क्योंकि हमने एक ही यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ली और एक ही दिन पे। बच्चे काफ़ी खुश हैं और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इनको डिग्रियाँ भी मिली और इसके साथ साथ गोल्ड मेडल भी बाज़ बच्चों ने हासिल की। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे खुश हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ रहे, आज मैंने आपको बताना है इस हवाले से मज़ीद। बेटा आपका नाम क्या है और आपने किस कैटेगरी में पोजीशन हासिल की? सर माय नेम इज़ गुलाले हादी और मैंने मास्टर्स ऑफ ज़ूलॉजी में डिग्री हासिल की। अच्छा, कामयाबी की राज बताएं। सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह मेहरबानी की वजह से उसके बाद जो सारा क्रेडिट है वो पेरेंट्स और टीचर को जाता है क्योंकि पेरेंट्स की दुआओं और कोऑपरेशन की वजह से और टीचर्स की मेहनतों की वजह से जब हम कुछ अचीव करते हैं तो सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी जो है ना आज उसने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। थैंक यू सर। बस ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, तो इतना खुशी की बात है कि मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन बस ये अपनी मेहनत से उस असातिज़ा के ताउन से ये अपना मतलब है कि ये गोल्ड मेडल और ये फर्स्ट पोजीशन हासिल की। क्या कहेंगे आपके बेटे ने गोल्ड मेडल हासिल की? ये तो बहुत खुशी की बात है जी और मेरा ये ख्वाहिश है कि सबका बेटे जो है वो सबक पढ़ ले, ठीक, और तालीम हासिल करना जो है अपने लिए भी अच्छा है और अपने मुस्तक़बिल के लिए भी अच्छा है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें उस पर बहस करना चाहूँगा। एक तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूँ, बदकिस्मती से डॉक्टर हैदर साहब यहाँ पर मौजूद है जो हमारे MNA हैं, पिछली हुकूमत में हमारे साथ MPA रहे और इस यूनिवर्सिटी का एक चक्कर मैंने लगाया था जब परवेज़ खान हमारे वज़ीर आला थे और पिछले गवर्नमेंट में यहाँ पर हम आए थे और जो यूनिवर्सिटी VC साहब थे वो उस वक्त उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी थी, पता नहीं कोई ठेला था उधर हम गए थे
میں نے اس وی سی صاحب سے کویشچن پوچھا کہ وی سی صاحب یہ کیا چیز ہے, یہاں پر کوئی آپ بلڈنگ شلڈنگ بنا رہے, کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو میرے خیال میں جو زمین کی انہوں نے سلیکشن کی تھی اس میں بڑے مسائل تھے. اس کے بعد پھر ڈفرینٹ جو لوگ آئے, وی سی صاحب آئے, وی سی صاحبان یہاں پر آئے, تو انہوں نے اس طرح اس یونیورسٹی کو فوکس نہیں کیا. ہر ایک جو وی سی صاحب آتے ہیں یا اگر ہم لوگ آتے ہیں, پولیٹیکل لوگ آتے ہیں یا دوسرے ادارے میں لوگ آ جاتے ہیں, تو ہر ایک کی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے. کچھ ڈیولپمنٹل سائڈ پہ اچھے پرفارم کرتے ہیں, کچھ اکیڈیمیا پہ اچھے پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ آئے. اس یونیورسٹی کے حالات دیکھ کے پچھلے حکومت میں بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم اس کی بلڈنگ تعمیر کروا سکے, اس کے لیے فنڈز منظور کروا سکے, کیونکہ یونیورسٹی کی زمین تھی موجود تھی اور بدقسمتی سے لاکھوں روپیہ آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ پہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کو ایجوکیٹ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک شرم کی بات تھی کہ ایک زمین موجود ہے اور آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. تو بہرحال اس دفعہ جب مجھے موقع ملا ایز اے چیف منسٹر, تو میری پہلی خواہش تھی, میرا پہلا فوکس تھا کہ اس یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پر میں کھڑا کر لوں, ان کے لیے بلڈنگز بنا دوں. تو جو فنڈ میں نے منظور کروائے وہ الحمدللہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے. اور آج بڑی خوشی ہوئی جب آج یہ بلڈنگز وغیرہ میں نے دیکھ لی, اور یونیورسٹی میں تقریباً کوئی 800 اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر موجود ہیں, 800. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مارچ تک یہاں پر تقریباً کوئی 3-4 ہزار کے لگ بھگ 3-4 ہزار کے لگ بھگ ٹوٹل اسٹرینتھ 6 ہزار ہے شاید, یہ اسٹوڈنٹس بھی اس یونیورسٹی میں واپس آئیں گے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. بلکہ آپ ایک نصیحت یہ سمجھ لے کہ یہاں تک آنا, آپ کو تعلیم دلوانا, یہ آپ کے والدین کا کام تھا. آج انہوں نے وہ مکمل کر لیا. باقی آج کے بعد اب آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے. اور یہ سوچ یہ اکثر ہم لوگوں سے سنا کرتے ہیں کہ یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا. میں کہتا ہوں جو آج آپ لوگوں نے ڈگری لی ہے یہ اس ملک نے آپ کو دیے. اب آج کے بعد آپ نے اس ملک کو کچھ دینا ہے, تو اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس پاکستان کو آپ نے کیا دینا ہے. یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے, آج سے آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ایک گزارش ہے. اور والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا, انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی. تو یہ آج سے آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور اپنے ملک کے بارے میں ہی سوچیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ سوات کے حوالے سے یہاں پر دیر کی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہے, شانگلہ کی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہے. تعلق میرا ملکن ریجن سے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں صرف سوات کا وزیر اعلیٰ ہوں, تو پورا ملکن ریجن اور اس کے بعد پورا خیبر پختونخوا, تو سب کے ساتھ ہم نے, چونکہ پارٹی بھی انصاف کے نام سے ہے, پاکستان تحریک انصاف, تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. انصاف کس طرح ہوگا؟ اگر سوات میں ہم اور یونیورسٹی بنوا رہے ہیں تو اسی طرح ڈفرینٹ جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ ہے یا جو پشاور ہمارا ہے, مردان ہے, جو ہزارہ ریجن ہے, اور اب جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہمارے پاس آئے جو ضم ہو چکے ہیں, تو ان میں بھی اس طرح کی یونیورسٹی اور کالجز ہم نے بنوانی ہے. تو چونکہ آج میں سوات میں موجود ہوں, تو سوات کے حوالے سے 2010 میں یہ یونیورسٹی اناؤنس ہوئی. اب الحمدللہ پشاور میں 4-5 یونیورسٹیاں ہیں. اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ایک ہی یونیورسٹی تھی, وہ پشاور یونیورسٹی تھی, ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, اور اس میں UET پشاور اور ساتھ ہی میڈیکل کالج تھا. تو یہ ایک ہی یونیورسٹی کی اس میں تھا. اب الحمدللہ وہ ساری یونیورسٹیاں بن چکی ہے. اور سوات کے حوالے سے سوات کے لوگوں کے لیے, سوات کے بچوں کے لیے, پورے ملکن ریجن کے بچوں کے لیے, بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین لی اور بس پھر اس کو چھوڑ دیا اور رینٹڈ بلڈنگ میں کام شروع کروا دیا. نہیں, الحمدللہ زمین بھی اس کے لیے فائنل ہو چکے ان یونیورسٹیز کے لیے, اور اس پہ کام بھی شروع ہے. بلکہ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ ان کا کنسٹرکشن مکمل ہو چکا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹینیور میں جتنا بھی ٹینیور ہے, اس میں اس یونیورسٹی کو بھی اور جتنی بھی نئی یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی ہم ان کے بلڈنگ بھی بنوا دے, اور اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے اور وہاں پر وہ ایجوکیشن لے. تو اس میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سوات, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سوات, اور جو ایک واحد یونیورسٹی ہے جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہے وہ اینیمل سائنس یونیورسٹی, جو لائف اسٹاک یونیورسٹی بھی اسے کہتے ہیں, جو ہمارے DVM ڈاکٹرز
और वेटरनरी मेडिसिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिग्रियाँ लेते हैं या ये फैसलाबाद जाते हैं या मेरे ख्याल में सिंध में कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर जाते हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 सालों बाद ये यहाँ पर स्वात में पढ़ा करेंगे और उनके लिए ज़मीन फ़ाइनल हो चुकी है, फाइनल स्टेजेस में है, वो यूनिवर्सिटी भी फाइनल होने वाली है। तो ये आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़, एक ये स्वात यूनिवर्सिटी को अपने पाँव पे खड़ा करना और इसके साथ डेंटल कॉलेज, इसके अलावा जो हमारे 9 कॉलेजेस बन रहे हैं स्वात में, बहुत से हमारे स्कूल अपग्रेड्स हो रहे हैं, बहुत सा काम हो रहा है स्वात के खित्ते में बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये आपके लिए और स्वात के लोगों के लिए भी एक तोहफ़ा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, जो तारीख़ में पहली बार मलकन रीजन से कोई वज़ीर आला आया है तो वो मैं हूँ। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जो होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो वीसी साहब ने बात की IT जोन्स के हवाले से, तो पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे और उन्होंने डिजिटल सिटी, डिजिटल जोन हरिपुर उसमें अनाउंस की और प्रॉपरली उन्होंने उसकी संग बुनियाद भी रख ली। तो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह कि यहाँ पर इस स्वात यूनिवर्सिटी में भी उस तरह का कोई डिजिटल सिटी हम बना दें, ज़मीन स्वात यूनिवर्सिटी फराम करेगी तो वहाँ पर कम से कम हमारे जितने भी बच्चे हैं वो स्किल्ड हो सकते हैं। और ये स्किल्ड एजुकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो डिग्री ले लेते हैं लेकिन बाद में फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। एक तरीक़ाकार है गवर्नमेंट जॉब में या जब प्राइवेट जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस तो आपने किधर से सीखना है? जब आपको डिग्री मिले तो उसके बाद आपके हिस्से में एक्सपीरियंस आएगी। आप तो डिग्री के साथ एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर वो हम डिजिटल सिटी यहाँ पर बनवाए और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्किल्ड बने, उनके पास कोई नॉलेज हो, उनके हाथ में कुछ हो कि जो ही वो फारिग हो और उनको जॉब अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह वो प्रोपोज्ड है, इनके साथ फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है या जो मैंने बात की, उन्होंने भी IT के हवाले से बात की, मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें डिजिटल सिटी बनानी चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स पूरा इलाका, पूरा मलकन उससे मुस्तफ़ीद हो। हरिपुर में एक है, एक मर्दान में है और एक मैंने स्वात के लिए रखा है और एक सदर्न डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है कि आज अगर यहाँ पर आप लोग चाहते हैं, VC साहब और आपकी पूरी टीम मौजूद है, तो मैं स्वात यूनिवर्सिटी के लिए उसको अनाउंस कर देता हूँ। Brehna Jabin, daughter